दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। एक्यूआई अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए अभी जो जिस तरह से हवा की गति धीमी है, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि 2-3 दिनों बाद इसमें और सुधार देखा जा सकता है। और उसको देखते हुए ही अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक सुधार और नहीं होता है तब तक पूरे दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के जो नियम हैं वो लागू रहेंगे। और कई लोगों को ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ग्रैप 4 हट गया है, इसलिए ग्रैप 3 के भी नियम हट गए हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि ग्रैप 3 के नियम दिल्ली में लागू हैं। जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं उनके अलावा सब पे प्रतिबंध है। लीनियर प्रोजेक्ट केवल चल रहे हैं। साथ ही साथ BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं उन पे अभी भी प्रतिबंध जारी है। और सभी लोगों से हमारी अपील है कि इसका पालन करें। ज्यों सुधार होगा उसके अनुसार सरकार आगे भी और निर्णय लेगी। जी सर, अभी जैसे देख रहे हैं एक्यूआई लगातार स्थिर बना हुआ है वेरी पुअर कैटेगरी में। आप लोग की एक विशेषज्ञों से बात होती होगी, मौसम विभाग से बात होती होगी, कब तक इसमें कुछ सुधार दिख सकता है? अभी उनका कहना है कि कभी 2-3 दिन तक स्थिति अभी वेरी पुअर में ही रहेगी। उसके बाद जो है कुछ सुधार होने की संभावना दिख रही है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, खासकर दिल्ली सरकार के फंड को लेकर, जो एनवायरमेंट को लेकर खर्च किया जाना था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए और एक समय सीमा निर्धारित की कि इतने समय में आप इस पे रिपोर्ट दें। उसकी क्या प्रगति है? नहीं, उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। और चूंकि उसका जो खर्च होता है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होता है, तो कई प्रोजेक्ट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया जाएगा। पंजाब सरकार से कोई बातचीत हुई आप लोग की इस दौरान? क्योंकि पंजाब में पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तरह से फटकार लगाई थी पंजाब सरकार को कि पराली के समाधान को लेकर कुछ काम किया जाए। हरियाणा का उदाहरण दिया गया था कि वहां से कुछ आप सीख ले सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। नहीं, पंजाब सरकार ने देखो काफी काम किया है। एक साल के प्रयास में 50% से ज्यादा पराली कम करना ये सामान्य बात नहीं है। हरियाणा 10 साल से काम कर रहा है इस पे। हमारी सरकार एक साल में 50% कम की है और हमें उम्मीद है कि अगले साल इसमें और बड़े पैमाने पर जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो निर्देश दिए हैं उसको लेकर के भी सरकार कार्य योजना बना रही है। जी सर, दिल्ली में ग्रैप 4 के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, उसका नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को भी अब प्रतिबंधित किया जाएगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी? देखिए दिल्ली के अंदर जैसा कि आप सबको पता है कि जितने BS3 और BS4 की डीजल की जो बसें हैं उन लोगों को दिल्ली के अंदर जो है एंट्री जो है वो 1 नवंबर से प्रतिबंधित है। उसमें जो टूरिस्ट परमिट की बसें थीं उनको जो है वो छूट थी। अब जो हुआ है कि ग्रेप 4 का अगर नियम लागू हो जाता है, यानी कि सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर सिचुएशन चली जाती है, तो उस स्थिति में जो टूरिस्ट बसें हैं डीजल की BS3 BS4 की सभी बसों पे प्रतिबंध रहेगा।